तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सेटअप एग्जाम के इंग्लिश 100 मार्क्स के आंसर की को देखने वाले हैं और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे ये चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेटअप परीक्षा कै सारे कॉलेज में हो चुकी है और कै सारे कॉलेज में भी बची हुई है और ये परीक्षा 11 नवंबर के बाद शुरू होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी सेटअप परीक्षा के आंसर की को जैसो देखने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन जो तैयार किया गया था वो बोर्ड के द्वारा तैयार किया गया था और बोर्ड ने विज्ञापन जारी करके ये बताया था कि ये सेटअप परीक्षा इसलिए ली जा रही है ताकि बच्चे ये पता लगा सके कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा। और क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन या तो क्वेश्चन बैंक से लिया गया हुआ या तो मॉडल पेपर से लिया गया हुआ है, जो पिछले साल मॉडल पेपर जारी हुआ है 2020 में, 2019 में, 2018 या 2017 में। 2021 के लिए मॉडल पेपर अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो इससे यह पता लगाया जा सकता है कि 2021 में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैक्सिमम क्वेश्चन या तो क्वेश्चन बैंक से होगा या तो मॉडल पेपर से होगा। ऐसे ही बच्चे अभी पढ़ाई नहीं किए हैं तो बिहार बोर्ड की भी यही कोशिश रहेगी कि रिपीट क्वेश्चन जैसो किया जा सके। तो इसीलिए आप लोग भी अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज 2009 से लेकर के 2020 तक के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और साथ में 2017 से लेकर के 2020 तक जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। अच्छा खासा नंबर बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। और 2017 में बिहार बोर्ड ने 10-10 सेट मॉडल पेपर जारी किया था और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जाइए वहां से डाउनलोड कीजिए और उससे अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और अगर क्वेश्चन बैंक नहीं है तो जाइए मार्केट से क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए और उस क्वेश्चन बैंक को अच्छे से सॉल्व कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ए टाइगर वाज किल्ड बाय ए हंटर। अब ये पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव में चेंज करना है। शायद ये भी क्वेश्चन जो है सो पीछे पूछा जा चुका है। तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा डी, ए हंटर किल्ड ए टाइगर। सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आई साउ हिम लिविंग द हाउस। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका या मॉडल पेपर में दिया जा चुका है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा डी, ही वाज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है माई मदर डैश 42 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंथ। अभी नेक्स्ट मंडे। ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन जो है सो 2020 बोर्ड एग्जाम में ही जो सो पूछा गया है। तो यहां पे हो जाएगा माई मदर विल बी 42 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सी डैश कम येट वी वर स्टिल वेटिंग फॉर हर। अब ये भी क्वेश्चन 2020 में ही पूछा जा चुका है। तो शी हजंट कम येट वी वर स्टिल वेटिंग फॉर हर, यानी कि सही आंसर यहां पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई स्पीक द ट्रूथ आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ इट। तो यहां पे सही आंसर देखिए, लगभग सभी क्वेश्चन पूछा गया हुआ, ये भी मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है। तो आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। 6 में कह रहा है डैश फॉर्चून स्माइल अपॉन यू। 2020 का ही क्वेश्चन है तो सही आंसर यहां पे बी हो जाएगा, मे फॉर्चून स्माइल अपॉन यू। 7 का क्वेश्चन कह रहा है द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। तो द पेशेंट हैड डाइड है कि नहीं, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू मी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आई थाउट यू वर अबाउट डैश। तो आई थाउट यू आर अबाउट टू लिव हो जाएगा, लेकिन सही आंसर यहां पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ही सेज दैट ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन में आप लोग को चेंज करना, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ही सेज आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है आई रिग्रेट डैश सुसन अबाउट द वेडिंग। तो अब यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे सही आंसर जो 11 का होगा वो बी हो जाएगा। आई रिग्रेट टू टेल सुसन अबाउट द वेडिंग। देखिए रिग्रेट है ना, तो रिग्रेट के साथ हम लोग 2+V1 का भी यूज करते हैं और V4 का भी यूज करते हैं, यानी कि आई रिग्रेट टेलिंग और उसके बाद आई रिग्रेट टू टेल। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जब आप कोई काम पीछे कर चुके हैं और वहां पे पछता रहे हैं और फिर बताना चाहते हैं तो वहां पे जो है सो हम लोग टेलिंग का यूज करते हैं। लेकिन किसी आपको आप कह रहे हैं कि नहीं, किसी को कुछ कहने वाले हैं तो वहां पे टू टेल का यूज करते हैं। और यहां पे इसलिए कह रहा है आई रिग्रेट टू टेल सुसन अबाउट द वेडिंग। मैं सुसन को जो है सो अपने शादी के बारे में कहते हुए पछता रहा हूं। तो यहाँ पे कुछ कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन हाँ वहीं पे कोई गलतियां करते हैं कि नहीं, कुछ करते हैं और उस चीज को अगर बताते तो वहां पे हम लोग टेलिंग का यूज करते। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, आई रिग्रेट टू टेल सुसन अबाउट द वेटिंग। अगला क्वेश्चन है बिसाइड डैश आई गिव हिम $500। तो बिसाइड्स यहाँ पे एडवाइस हो जाएगा कि नहीं, नाउन का यूज होगा। बिसाइड्स एडवाइस आई गिव हिम $500। यहाँ पे एडवाइसिंग नहीं होगा क्योंकि ये भर फॉर्म जो सो गलत है, क्योंकि एडवाइजिंग अगर B4 करेंगे तो एस आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे ये भी हो सकता था बिसाइड्स एडवाइजिंग आई गिव हिम $500। तो यहाँ पे सही आंसर जो है ना सो सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में सही सेंटेंस का चुनाव करना है, तो यहाँ पे सही सेंटेंस सी हो जाएगा, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इट वॉज डार्क डैश द टनल। तो इनसाइड द टनल हो जाएगा, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है देयर इज अ काउज डैश द प्रॉब्लम। तो दिस इज द काउज ऑफ द प्रॉब्लम। सही आंसर बी हो जाएगा, ओ एफ ऑफ होगा है कि नहीं। चलिए ये ओ डबल एफ ऑफ नहीं होगा, ये हमेशा सेपरेशन को बताता है। जब हम एक दूसरे को अलग करते हैं तो ये ऑफ का यूज होता है। ही गेव डैश स्मोकिंग। तो ही गेव अप है कि नहीं, वो स्मोकिंग छोड़ दिया। तो सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा, ही गेव अप। अगला क्वेश्चन है 17, यहाँ पे भी सेंटेंस का चुनाव करना है, तो यहाँ पे सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई एम वेरी गुड एट फिजिक्स हो जाएगा, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डू यू माइंड एस इट विथ यू। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, डू यू माइंड टेकिंग इट विथ यू। जब भी हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं डू यू माइंड का यूज करते हैं तो हमेशा हम लोग V4 का यूज करते हैं, फिर या वुड यू माइंड रहेगा तो वुड यू माइंड भी रहता तो हम लोग V4 का यूज करते, तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है ही हैज टेकन टू डैश। तो ही हैज टेकन टू गैम्बल हो जाएगा, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस का चुनाव करना है, तो सही आंसर हो जाएगा ही डिड नॉट लिसन व्हाट आई सेड, यानी कि 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश इज इम्पॉसिबल ऑन दिस सैंडी ग्राउंड। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, साइकिलिंग। साइकिलिंग इज इम्पॉसिबल ऑन दिस सैंडी ग्राउंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जैक डैश इंग्लिश, स्पेनिश एंड अ बिट ऑफ फ्रेंच। तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, जैक स्पीक्स इंग्लिश, स्पेनिश एंड बिट ऑफ फ्रेंच हो जाएगा। चलिए 23 की तरफ बढ़ते हैं। ए डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज, है कि नहीं, जो छुआछूत जो बीमारी होता है ना, एक दूसरे से अगर टच करते हैं तो वो बीमारी फैलता है तो उसको कंटेजियस कहते हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई लाइक डैश माई बिल्स ऑनलाइन। तो आई लाइक पेइंग हो जाएगा कि नहीं, आई लाइक टू पे भी कहते हैं लेकिन यहाँ पे टू पे है नहीं, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आई लाइक पेइंग माई बिल्स ऑनलाइन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फोन रैंग ए फ्यू मिनट्स एगो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही वर्ड का चुनाव करना है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का सही स्पेलिंग डी हो जाएगा, GOVERNMENT। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डैश इन द इवनिंग्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग। व्हाट यू आर डूइंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे व्हाट जब आया है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले होगा। अगर पहले रहता यहाँ पे तो ये भी सेंटेंस सही रहता, लेकिन यहाँ पे पहले नहीं दिया हुआ, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दिया हुआ, तो सही आंसर हो जाएगा व्हाट डू यू डू हो जाएगा। चलिए यहाँ पे भी सही वर्ड का चुनाव करना है, बहुत ही सिंपल है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई डोंट नो डैश मनी ही हैज। आई डोंट नो हाउ मच मनी ही हैज, उसके पास कितना पैसा है, क्योंकि पैसे के लिए हम लोग जैसो किसका हाउ मच का यूज करते हैं, तो यहाँ पे जैसो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई डैश फुटबॉल आफ्टर वर्क। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आई प्ले फुटबॉल आफ्टर वर्क हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरिता इज डैश हर हैंड बैग, तो सरिता इज कैरिंग हर हैंड बैग, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। इज आ चुका है तो उसके बाद बिफोर ही रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई एम द डैश इन द फैमिली, तो यहाँ पे द आ चुका है तो इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का ही यूज होगा, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, आई एम द शॉर्टेस्ट, है कि नहीं, सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही डैश पनिश्ड फॉर लेइंग, यानी कि उसको झूठ बोलने के लिए सजा दी गई है, तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ही वाज पनिश्ड होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सही वर्ड चुनने के लिए, तो यहाँ पे सही वर्ड जो सी हो जाएगा, डिफरेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है इट इज डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, इट इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। चलिए, और यहाँ से 37 से जो है आपको बुक से पूछा जाएगा, 36 तक जो है सो कहाँ से रहता है, ग्रामर से रहता है, उसके बाद बुक से पूछा जाएगा। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, तो ये लाइन जो लिया गया हुआ कहाँ से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, शायद ये 2020 में ही ये क्वेश्चन जो है सो पूछा गया है। भारत इज माय होम किसके द्वारा लिखा गया हुआ है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिगा नोया इज डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो ये जापान के थे, जापानीज राइटर हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। दैट विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल दैट ऑल फ्री पीपल टेक फॉर डैश, ये आपको हाउ फ्री इज द प्रेस जो चैप्टर है वहां से ये वर्ड निकाल करके, ये सेंटेंस निकाल करके दिया और एक वर्ड गायब कर चुका है, तो इसका आंसर मैं देखा नहीं हूं, आप लोग जो है चेक कर लीजिएगा। हाउ फ्री इज द प्रेस का ये कोई लाइन है और उस लाइन का अगला वर्ड जो है गायब कर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, ये जो लाइन लिया गया हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया हुआ है। अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग, लोमोव के कुत्ते का नाम क्या था, तो गैस था, तो सही आंसर ए हो जाएगा। पर्ल एसबक वाज डैश बाय बर्थ, तो पर्ल एसबक जो जन्म से थे वो कौन थे, अमेरिकन, हालांकि इनका एजुकेशन जो है कहाँ होता है, चाइना में होता है, तो सही आंसर डी हो जाएगा, अमेरिकन। लिप्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम बाय, तो लिप्स ऑफ ग्रास जो लिखा गया वाल्ट विटमैन के द्वारा, तो सही आंसर डी हो जाएगा। बेंजी वांटेड टू डैश हिज पेरेंट्स लैंड, तो बेंजी जो अपने माता पिता के जमीन को ग्रैब करना चाहता था, हड़पना चाहता था, सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन बाय, तो पैराडाइज लॉस्ट जो लिखा गया वह जॉन मिल्टन के द्वारा, सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, तो ये लाइन जो लिया गया वह नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से, सही आंसर बी हो जाएगा। द पोइटीज इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस जस्ट वांटेड टू लिसन टू द डैश एयर, तो वो फ्रोजन ईयर हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा। टी एस एलियट इज डैश पोएट, तो टी एस एलियट कौन से पोएट है, मॉडर्न पोएट है, सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज, तो इसको हम लोग कहते हैं द ग्रेट भावेल शिफ्ट कहते हैं, सही वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज शी, ये लाइन कहां से लिया गया हुआ है, तो ये लाइन इन एपिटाफ से लिया गया हुआ है, सही आंसर डी हो जाएगा। अनटचेबल एंड कूली आर रिटन बाय, तो ये मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया हुआ है। अगला क्वेश्चन है तुगलक इज रिटन बाय, तो ये ग्रीस कर्नड के द्वारा लिखा गया हुआ, सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है डैश इंग्लिश विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर अस, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार मैं इस क्वेश्चन को बता चुका हूं, पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लोग जरूर बताइए कि 54 का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ, तो ये भी बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है, लेकिन वहां पे ऑप्शन थोड़ा बदला, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा बदला हुआ है, कई बार मैं इस क्वेश्चन को बताया हूं। तो रोमांटिक रिवाइवल जो है वो हमेशा विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ जुड़ता है और उसके साथ साथ जो है ना एस.टी. कोलरेज के साथ, तो इसे यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ऑप्शन में नहीं है। आवर एंसेस्टर इंजॉयड ट्रू रूल, तो यहाँ पे सही आंसर होम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन, तो होगा रेशलर हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि मानव जातियों के बीच में जो भेदभाव है वो भेदभाव वो पसंद नहीं करते थे। ए पोयम डैश लाइन्स इज सोनेट, तो जिस पोयम में 14 लाइन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं, सही आंसर बी हो जाएगा। हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो सरोजनी नायडू को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। द नियरेस्ट टावर ऑफ डैश वाज 1000 मिल्स डैश, तो द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। तो ये 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थे, आप भी जवाब जरूर दीजिए कितने क्वेश्चन का सही सही आप लोग जवाब दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।